अपने होने वाले बच्चे के लिए एक पिता की तलाश में उसने शादी के बहाने गांव के एक सीधे साधे आदमी को फंसा लिया। 5 महीने बाद उसने एक स्वस्थ और प्यारे बच्चे को जन्म दिया और फिर उस आदमी पर जिम्मेदारी लेने का दबाव डाला। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस आदमी ने भी खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसकी पत्नी ने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, बल्कि वो हर दिन सज धज कर सुबह निकल जाती और रात को देर से लौटती। कई बार तो पूरी रात घर नहीं आती। इससे वो आदमी बहुत परेशान और उदास रहने लगा। उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी शायद वैसी शरीफ नहीं है जैसा वो सोचता था। आखिरकार एक रात फ्रैंक ने हिम्मत जुटाई और बच्चे को गोद में लेकर अपनी पत्नी का पीछा किया। उसे सच में पता चल गया कि वो बाहर क्या गलत काम कर रही थी। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आ गई तो पत्नी को जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वो बेरुखी और नफरत से पेश आई। उसने कहा, तुम मर जाओ। फ्रैंक की इज्जत को ठेस पहुंची थी। गुस्से में आकर उसने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। शायद ये उसके कर्मों का फल था। वो औरत सिर के बल गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक बूंद पानी उस औरत के माथे पर गिरा। वो एकदम से चौंका। उसे याद आया कि उसने बच्चे को बाथटब में ही छोड़ दिया था। वो घबराकर तेजी से ऊपर भागा ताकि बच्चे को बचा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा बाथटब में डूब चुका था। अपनी पत्नी और बच्चे को मारने के जुर्म में उसे जेल की सजा सुनाई गई। कुछ सालों बाद अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक ने एक दुकान से एक छोटे लड़के को किडनैप कर लिया ताकि वो आसानी से भाग सके। वो उस बच्चे को उसकी मां के पास ले गया और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उस औरत से तुरंत गाड़ी चलाकर उसे अपने घर ले जाने को कहा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए औरत ने फ्रैंक की बात मान ली। शायद उसे शक हो गया था कि फ्रैंक वही हत्यारा है जिसके बारे में टीवी पर बता रहे थे। इसलिए पूरे रास्ते वो डरी हुई थी और कुछ नहीं बोली। यहाँ तक कि जब पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरी तब भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस मुश्किल दुनिया में उसका बेटा पीटर ही उसका इकलौता सहारा था। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक क्या चाहता है, लेकिन वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी जान तक दे सकती थी। शायद फ्रैंक समझ गया था कि वो औरत अपने बेटे से कितना प्यार करती है। इसलिए घर पहुंचने पर फ्रैंक ने उन दोनों को और परेशान नहीं किया। उसने आराम से उन्हें बताया कि वो कोई गुंडा नहीं है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस यहाँ थोड़ा आराम करना चाहता है और अंधेरा होने के बाद चला जाएगा। लेकिन पुलिस की नजरों से बचने के लिए फ्रैंक को अन्ना को रस्सी से बांधने का नाटक करना होगा। हालांकि माँ और बेटे का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रस्सी बांधते समय फ्रैंक बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था, जैसे वो नहीं चाहता था कि अन्ना को कोई चोट लगे। शायद भूख की वजह से या फिर उनका साथ देने के लिए शुक्रिया कहने के लिए फ्रैंक किचन में गया और उनके लिए खाना बनाने लगा। क्योंकि अन्ना के हाथ बंधे थे तो उसने प्यार से खाने को फूंक मारकर ठंडा किया और एक एक निवाला उसे अपने हाथों से खिलाया। अपने सामने इस अच्छे इंसान को देखकर अन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक भागा हुआ मुजरिम है। पास खड़े पीटर को भी ये सब देखकर हैरानी हो रही थी। शायद ये आदमी वैसा खतरनाक नहीं था जैसा टीवी पर बताया जा रहा था। रात होने पर फ्रैंक ने अन्ना के हाथ खोल दिए। वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। मजबूरी में फ्रैंक को वहीं रुकना पड़ा ताकि वो किसी सही मौके का इंतजार कर सके। अगली सुबह जब अन्ना और उसका बेटा सो रहे थे तब तक फ्रैंक उनके लिए नाश्ता बना चुका था। खाने की खुशबू ने न सिर्फ उनकी भूख जगा दी बल्कि पीटर के मन का डर भी कम कर दिया। अब वो फ्रैंक से पहले की तरह नहीं डर रहा था, बल्कि उसके मन में फ्रैंक के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई थी। तुम कैसे भागे? मैंने पुलिस से कहा कि अगर वो अस्पताल से गए तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। ये सुनकर वो बाहर सिगरेट पीने चला गया। फ्रैंक की आवाज में एक नरमी थी, जैसे कोई पिता अपने बेटे को मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का तरीका सिखा रहा हो। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उसने अपने दिल की बात भी बताई, ताकि उन्हें पनाह देने के बदले में फ्रैंक ने घर के छोटे मोटे काम खुद करने शुरू कर दिए। उसने छत से सूखे पत्ते साफ किए और टूटी हुई सीढ़ियों को ठीक किया। उसने पीटर के साथ मिलकर अन्ना की कार भी ठीक की। इस बीच फ्रैंक एक पिता की तरह पीटर को समझा रहा था कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। कभी इस बात का इंतजार मत करना कि जब वो ना हो तब तुम्हें पछतावा हो। शायद ये उसकी अपनी जिंदगी का वो दर्द था जिसे वो भुला नहीं पा रहा था। उसने बताया कि वो जेल से इसलिए भागा था ताकि घर जाकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सके। फ्रैंक की हर एक बात पीटर के दिल में उतरती जा रही थी। पता नहीं क्यों इस भागे हुए मुजरिम में उसे वो प्यार महसूस हो रहा था जिसकी उसे हमेशा कमी रही थी। सुबह से शाम तक वे सब मिलकर काम करते रहे। खाली वक्त में फ्रैंक ने पीटर को बेसबॉल खेलना भी सिखाया। उसके सिखाने का सख्त तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही बेटे को सिखा रहा हो। इस प्यार से पीटर को बहुत खुशी हुई, जिसे बचपन से कभी पिता का प्यार नहीं मिला था। दूर से अन्ना ये सब देख रही थी और उसके मन में भी कुछ हलचल हो रही थी। शायद ये इंसान असल में उतना बुरा नहीं है। कुछ समय साथ बिताने के बाद ऐसा लग रहा था कि वे दोनों फ्रैंक के मुजरिम होने की बात भूल चुके थे। अन्ना ने तो सुई धागा निकालकर उसकी फटी हुई पैंट भी सील दी। उसका ये काम उनके बीच के बढ़ते प्यार को दिखा रहा था और फ्रैंक ने भी अन्ना के पैर पर लगी चोट के बारे में पूछा। लेकिन जब उनके बीच ये प्यार बही रहा था तभी बाहर से किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फ्रैंक ने तुरंत अन्ना को पकड़ लिया और पीटर से जल्दी से उस आदमी को वापस भेजने के लिए कहा। मुझे यकीन है कि तुम घबराओगे नहीं। जब पीटर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उनका नया पड़ोसी आया है। वो उन्हें आड़ू देने आया था और ये बताने आया था कि पास में एक हत्यारा घूम रहा है, इसलिए वो दोनों संभल कर रहे। फ्रैंक को पुलिस के हवाले करने का ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन पीटर चुप रहा और एक बहाना बनाकर पड़ोसी को वापस भेज दिया। ये देखकर फ्रैंक ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि पीटर उस पर बहुत भरोसा करता है। उसने एक पिता की तरह पीटर को शाबाशी दी। ये सुनकर पीटर के चेहरे पर खुशी की
एक मुस्कान आ गई। पास ही खड़ी उसकी माँ भी ये सब देख रही थी। उसके दिल में जो भावनाएं दबी हुई थी वो अब बाहर आने लगी थी। अन्ना और पीटर के इस भरोसे के बदले फ्रैंक ने पड़ोसी के दिए आड़ू से फ्रूट पाई बनाने का फैसला किया। ये पाई बनाना उसकी एक पुरानी कला थी जिसे वो उन्हें सिखाना चाहता था। धूप से रोशन उस किचन में उन तीनों को एक साथ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो आपस में खुशी से बात कर रहे थे मानो वो कोई खुशहाल परिवार हो। फ्रैंक अन्ना के पीछे खड़ा होकर उसे प्यार से आटा गूंथना सिखा रहा था। इस दौरान जब भी उनकी नजरें मिलती या वो अनजाने में एक दूसरे को छूते तो अन्ना के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। प्यार का ये एहसास एक सुकून की तरह उसके दिल में बस गया था और उसकी दबी हुई इच्छाओं को जगा रहा था। इससे उसकी धड़कन तेज होने लगी और उसका शरीर भी हल्का सा कांपने लगा। पास ही खड़ा पीटर भी अपनी माँ की इन भावनाओं को समझ रहा था। हालांकि वो इन सब का मतलब पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ ने भी फ्रैंक को दिल से अपना लिया है। फ्रैंक के आने से न सिर्फ पीटर को पिता का प्यार मिला बल्कि अन्ना के दिल में भी प्यार की एक नई उम्मीद जाग गई। ओवन में फ्रूट पाई के पकने के साथ साथ उसकी मीठी महक भी पूरे कमरे में फैल गई। इस खुशनुमा माहौल में फ्रैंक ने हिम्मत करके अपना हाथ अन्ना की कमर पर रखा। जैसा उसने सोचा था अन्ना पीछे नहीं हटी बल्कि वो धीरे धीरे उसके करीब आ गई। फिर वो दोनों उस प्यार भरे पल में खो गए। लेकिन फ्रैंक जानता था कि उसका यहाँ रुकना अन्ना और पीटर के लिए खतरा बन सकता है। रात होने पर फ्रैंक ने खिड़की से पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि ये भागने का सही मौका है। ये सुनकर पीटर ऐसे चौंक गया जैसे कोई नींद से जाग गया हो और उसकी माँ के चेहरे पर भी उदासी छा गई। उनके इस प्यार और उसे रोकने की जिद को देखकर फ्रैंक के मन में थोड़ी दुविधा थी और कशमकश भी, लेकिन आखिरकार उसने वही रुकने का फैसला किया। हालांकि उसे अब भी डर था कि उसका ये फैसला सही है या नहीं। उसके मन का ये डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। फिर भी एक अच्छी जिंदगी की चाहत और एक आदमी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन गया। उसने ये बात भी मान ली थी कि पीटर उसे अपना पिता मानता है। उनकी जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। भले ही वो अन्ना के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन फ्रैंक ने एक अच्छे पति की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। काम से फुर्सत मिलने पर वे दोनों साथ में डांस करके एक दूसरे का दिल बहलाते थे। उनके डांस के कदम और आंखों से होती बातें उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। एक दूसरे का साथ पाकर वे अपने बीते हुए कल के दर्द और दुख को भूलने लगे थे। ये सब उनके बीच प्यार बढ़ने की एक वजह बन गया। लेकिन फ्रैंक का एक भागा हुआ मुजरिम होना उनकी इस खुशी में कभी भी रुकावट बन सकता था। उन्हें हमेशा सावधान रहना पड़ता था। एक दिन दोपहर को पड़ोस की एक औरत भागते हुए उनके घर आई और अन्ना से अपने मंदबुद्धि बेटे का ख्याल रखने की जिद करने लगी। इससे पहले कि अन्ना मना कर पाती वो औरत बच्चे को दरवाजे पर छोड़कर जल्दी से वहां से चली गई। मजबूरी में अन्ना को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बाद में फ्रैंक बच्चे को पीछे के आंगन में ले गया और फिर से एक प्यारे पिता की तरह दोनों बच्चों के साथ बेसबॉल खेलने लगा। गर्मियों की उस खिली हुई धूप में उनकी हंसी बहुत प्यारी लग रही थी। उनकी इस हंसी खुशी को देखकर अन्ना के चेहरे पर भी पुरानी मुस्कान लौट आई। ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी के बच्चे का आना उनके लिए एक खुशी का मौका था। लेकिन रात को जब बच्चे की माँ उसे लेने आई तो टीवी पर फ्रैंक के बारे में खबर आ रही थी। बच्चे ने टीवी पर उसकी फोटो देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो उसके साथ खेल रहा था। वो जोर जोर से अजीब आवाजें निकालने लगा ताकि अपनी माँ को बता सके कि हत्यारा वही उनके पास खड़ा है। लेकिन माँ अपने बेटे की बात नहीं समझ पाई। उसे बस लगा कि वह आगे टीवी देखना चाहता है। इस जोरदार थप्पड़ ने उस टेंशन वाले माहौल को थोड़ा शांत कर दिया। लेकिन इस हादसे ने सबके मन में एक ऐसा डर बिठा दिया जो जाने वाला नहीं था। फ्रैंक जानता था कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो पीटर और उसकी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आगे कोई हादसा न हो इसके लिए उसने और एना ने मिलकर यहाँ से भागने का एक साहसी प्लान बनाया। लेकिन जाने से पहले एना ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या फ्रैंक उसे उसकी सभी कमियों के साथ अपना पाएगा। इसलिए उसने अपने उस कड़वे अतीत के बारे में फ्रैंक को सब कुछ बता दिया। पीटर के जन्म के बाद वो एक और बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से बच्चा पैदा होते ही चल बसा। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके बाद वो कभी माँ नहीं बन पाई। पीटर का पिता इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे छोड़कर चला गया और अपनी सेक्रेटरी के साथ एक नया परिवार बसा लिया। इन सब झटकों ने एना के दिल पर एक ऐसी गहरी चोट की जो कभी नहीं भर सकती थी और वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। शुक्र है कि पीटर उसके साथ था जिससे उसे हार न मानने की हिम्मत मिली। इसलिए इस बार यहाँ से जाने का मतलब था अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना। लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर था कि कहीं फ्रैंक उसे इस तरह से न अपना पाए। फ्रैंक की बातें किसी शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह थी जिसने एना के उदास दिल में एक हलचल मचा दी। इन बातों ने न सिर्फ उसके सोए हुए जज्बातों को जगाया बल्कि सुबह की पहली धूप की तरह उसकी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। इससे उसे फिर से खुशियां पाने की उम्मीद मिली। बहुत सोचने समझने के बाद एना और फ्रैंक ने भागने का एक पक्का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब बाहर खड़े पीटर ने सुन लिया था। इसलिए अगले ही दिन वो लाइब्रेरी गया और वहां से कुछ किताबें ली ताकि वह अपनी माँ के लिए भागने का एक और भी सुरक्षित रास्ता खोज सके। लेकिन किस्मत का खेल तो अचानक ही बदल जाता है। वहां उसे अपनी ही उम्र की एक लड़की मिली। शायद अपनी माँ और फ्रैंक के प्यार को देखकर उस मासूम पीटर के दिल में भी एक अजीब सा एहसास जगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और हिम्मत करके उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि उस लड़की के माता पिता भी अलग हो चुके हैं और दुख की बात तो ये थी कि उसकी माँ के नए बॉयफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से उसे इस अनजान जगह पर भटकना पड़ रहा था। लड़की की कहानी सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा। उसने भी बिना सोचे अपनी माँ और फ्रैंक के रिश्ते के बारे में उसे बता दिया। दोनों के एक जैसे हालातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का कोई तरीका खोजना ही होगा। मुझे नहीं पता कि ये मुमकिन है या नहीं, या तो तुम उसे बाहर निकालो या वो तुम्हें। लड़की की बातों ने पीटर को सोच में डाल दिया। रात को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि एना और फ्रैंक खुशी से डांस कर रहे थे। उसकी माँ की पुरानी उदासी अब गायब हो गई थी और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसी खुशी के माहौल में उसने पीटर को सब कुछ सच सच बता दिया।
पीटर को भी एक बार लगा था कि वो उस छोटी लड़की की तरह ही अपनी माँ के हाथों बेघर हो जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी माँ वैसी पत्थर दिल नहीं थी जैसा लोग सोचते थे। वो अपने आराम और आजादी के लिए अपने सगे बेटे को नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने आखिरकार पीटर को भी अपने साथ इस नए सफर पर ले जाने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों ने पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन जाने से पहले पीटर उस छोटी लड़की से एक आखिरी बार मिलना चाहता था। एक तो उसे ये खुशी बांटनी थी कि उसे छोड़ा नहीं गया है, और दूसरा अपनी क्रश को अलविदा कहना था। लेकिन बातों बातों में गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे उस लड़की को उसकी माँ और फ्रैंक की कहानी का अंदाजा लग गया। जब पीटर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। अच्छी बात यह थी कि वो लड़की बहुत अच्छी थी। उसने वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, और इस वादे को पक्का करने के लिए उसने उसे अपना पहला किस दिया। घर लौटने के बाद पीटर ने अपने असली पिता को एक चिट्ठी लिखने का मन बनाया। ये एक आखिरी गुड बाय लेटर था जिसमें कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें पुरानी बातों को भूलने और अपनी नई जिंदगी के लिए एक उम्मीद और खुशी की झलक थी। उसने इस चिट्ठी को एक सुंदर से लिफाफे में डाला, और फिर जब फ्रैंक और उसकी माँ पैकिंग कर रहे थे तब वो चुपके से अपने पिता के घर गया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जब पीटर घर वापस लौट रहा था तभी एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी जो उसकी माँ को पसंद करता था। उसने पीटर की ना सुनने के बावजूद अपनी पावर का धौंस जमाते हुए जबरदस्ती उसे घर छोड़ने की जिद की। मजबूरी में पीटर को उसकी बात माननी पड़ी। जब वे घर पहुंचे तो थोड़ी दूर खड़ी एना ने जब अपने बेटे को पुलिस की गाड़ी से उतरते देखा तो वो बुरी तरह डर गई। शुक्र है कि कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस वाले को बस यही चिंता थी कि पीटर को अकेले सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए वो उसे घर छोड़ने आ गया। साथ ही उसने दोनों माँ बेटे को संभल कर रहने को कहा, क्योंकि आसपास कोई कातिल घूम रहा था। ऊपर कमरे से फ्रैंक भी ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उसने एना को जल्दी से बैंक जाकर कैश निकालने के लिए कहा। लेकिन जब दोनों माँ बेटे बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बैंक का एक अलिखित नियम था कि एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए कोई ठोस वजह बतानी होगी। बैंक वालों के सवालों की बौछार से एना घबरा गई और कांपते हुए कुछ का कुछ बोलने लगी। तभी बैंक मैनेजर को शक होने लगा। इस नाजुक मौके पर पीटर को फ्रैंक की सिखाई हुई बात याद आ गई। उसने बड़ी ही सफाई से पूरा सच उनके सामने उगल दिया, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा फ्रैंक ने कहा था। सच बोलना लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। पीटर की बातों ने न केवल बैंक वालों को हंसा दिया बल्कि उनका सारा शक भी दूर कर दिया। उसी वक्त घर पर लाइट का बल्ब बदल रहे फ्रैंक को एक बिन बुलाए पड़ोसी ने देख लिया। पकड़े जाने के डर से उसने झूठ बोला कि वो एना का बुलाया हुआ इलेक्ट्रिशियन है। इससे पड़ोसी का शक दूर हो गया। वो अपना सामान रखकर जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन फ्रैंक को यकीन नहीं था कि उस औरत ने उसे पहचाना है या नहीं। पड़ोसी के जाने के कुछ ही देर बाद पीटर और उसकी माँ भी जल्दी जल्दी घर लौट आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खतरा उनके दरवाजे तक आ पहुंचा है। जैसे ही वे लोग पूरी तैयारी के साथ निकलने वाले थे तभी बाहर पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। उस एक पल में हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। एना ने फ्रैंक से कहा कि वो अकेला ही यहाँ से भाग जाए, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अगर वो इस तरह उन्हें छोड़कर भाग गया तो इन दोनों मां बेटे का क्या होगा। वो ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान नहीं बनना चाहता था जो अपने परिवार को अपने किए की सजा भुगतने के लिए छोड़ दे। इसलिए उसने एना को कसकर गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर उसने जल्दी से एना को वापस उसी तरह कुर्सियों से बांध दिया और बड़े ही प्यार से उसे अपनी आखिरी अलविदा कही। इस वक्त एना के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने फ्रैंक को धूप में दूर जाते हुए देखा। कोई नहीं जानता कि आखिर किसने फ्रैंक की पोल खोली थी। बस इतना पता चला कि जेल से भागने और अपहरण के जुर्म में उसे 10 साल की सजा और सुना दी गई। जब तक पुलिस की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, एना की आंखों की चमक भी फीकी पड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब फ्रैंक को पूरे 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काटने होंगे। उसकी सजा के दौरान एना ने हर मुमकिन कोशिश की और कई वकीलों से मदद मांगी ताकि फ्रैंक पर लगे इस झूठे इल्जाम को मिटा सके, लेकिन हर किसी ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी। वकील के कड़वे शब्दों ने एना को एक गहरी उलझन में डाल दिया था। एक अंतहीन जद्दोजहद और तकलीफ के बाद उसने आखिरकार अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसने अपने प्यार को भुला दिया था। वो अभी भी अक्सर फ्रैंक से मिलने जेल जाती थी और लगातार चिट्ठियों के जरिए अपना प्यार उस तक पहुंचाती रहती थी। लेकिन फ्रैंक एना की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहता था। वो बस इतना चाहता था कि एना अपनी सारी बंदिशें तोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करे। इसलिए वो हर बार एना से मिलने से मना कर देता था। आखिरकार वो 3 दिन का छुट्टियां एक खूबसूरत और मीठी याद बनकर रह गई, जो बस एक पल का हसीन सपना था। वक्त गुजरता गया। पीटर फ्रैंक से मिले उस पिता के प्यार के साथ बड़ा हुआ। फ्रैंक की सिखाई हुई बेसबॉल ट्रिक्स के दम पर वो स्कूल की बेसबॉल टीम का स्टार खिलाड़ी बन गया और फ्रैंक से सीखे टायर बदलने के हुनर की वजह से ही उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिला। 20 साल बाद वो एक छोटे से मासूम बच्चे से एक समझदार और जिम्मेदार नौजवान बन गया। उसने फ्रैंक से सीखी हुई फ्रूट पाई रेसिपी से एक बहुत ही मशहूर केक की दुकान खोली। जब फ्रैंक के जेल से रिहा होने का वक्त आया तो पीटर को जेल से एक चिट्ठी मिली। प्यारे हेनरी, मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी याद होगी। हमने कभी साथ में एक बेहतरीन वीकेंड बिताया था। वो मेरी जिंदगी के सबसे शानदार दिन थे। फ्रैंक ने अपनी चिट्ठी में वादा किया था कि इस बार वो एना के दिल को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा और एना अभी भी अकेली है तो उसने पीटर से गुजारिश की कि वो उन दोनों को एक बार फिर से मिलने दे। पीटर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ फ्रैंक के इंतजार में उस घर में पूरे 20 साल तक बैठी रही। उस दौरान वो वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसे डर था कि अगर फ्रैंक वापस आया तो उसे घर का रास्ता नहीं मिलेगा। इन बरसों में वे दोनों ही मानो एक दूसरे की यादों के जेल में कैद थे। बस दिल में दबी एक छोटी सी उम्मीद के सहारे उन्होंने अपनी ये लंबी जिंदगी काटी थी। एक तरफ उनका वो प्यार था जो कभी खत्म नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ उनका अटूट विश्वास था। आखिरकार जिंदगी के इतने बड़े सफर और तूफानों का सामना करने के बाद उनकी किस्मत फिर से आपस में जुड़ गई। समय के इस मोड़ पर 2 दिल फिर से एक हो गए। एक धुंधला सा
चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, जब तक कि वो एक दूसरे की आंखों का सबसे खूबसूरत नजारा नहीं बन गया। इस छोटे से गले मिलने के पल के लिए उन्होंने न जाने कितनी रातें इंतजार किया था। मिलने से पहले दोनों ही अपने अपने जज्बातों में उलझे हुए थे और अकेलेपन से लड़ रहे थे। शायद इस एक जैसे दर्द नहीं किस्मत को मजबूर कर दिया कि वो इस भीड़ भरी दुनिया में उन्हें मिला दे। इतने लंबे इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार एक दूसरे का साथ मिल गया और उन्होंने जिंदगी में एक नई उम्मीद और प्यार ढूंढ लिया। दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे के प्यार और सहारे से अपनी नई ताकत बनाई, एक दूसरे के घाव भरे और साथ मिलकर आगे बढ़े। शायद इस दुनिया की सच्ची खूबसूरती कभी मिटती नहीं है और ना ही कभी धोखा देती है। ये समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है और आपको ढेर सारा प्यार और खुशी देती है। मुझे उनके छूटे हुए हसीन पलों के लिए अफसोस जरूर है, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी है कि आखिरकार वे दोनों एक हो गए। इस अजीब और उलझी हुई दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोग एक ही समय में कई लोगों से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस एक इंसान के लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं। ये सच्चा और गहरा प्यार न केवल मुझे हैरान करता है, बल्कि मेरा ये विश्वास पक्का करता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेता है और हर मुसीबत से लड़ते हुए आखिरकार समय के साथ सबसे खूबसूरत रंग में खिल उठता है।